सवाई माधोपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से लौटे हैं हड़ताल पर। समर्पित अवकाश का भुगतान करने की मांग कर रहे हैं। पूर्व नगर परिषद उपसभापति राजेश गोयल पर आरोप लगाए गए हैं। महिलाओं द्वारा पेमेंट मांगने पर अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। राजेश गोयल ने मीडिया को भी अपशब्द कहे हैं। आक्रोशित कर्मचारियों ने राजेश गोयल और राजू चक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। नगर परिषद आयुक्त ने समझाइश का प्रयास किया। समझाइश के बाद भी नहीं बना आपसी सामंजस्य। देखिए, राजेश गोयल ने जहां एक तरफ महिलाओं से अभद्रता की, इन पर आरोप हैं और इसी के साथ मीडिया से भी अपशब्द कहे हैं। राजेश गोयल और उर्फ राजू चक्की के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग अब की जा रही है। नगर परिषद आयुक्त ने समझाइश का प्रयास भी किया, लेकिन आपसी सामंजस्य नहीं बना है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से हड़ताल पर लौटे हैं। इन्होंने फैसला किया है। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर। नगर परिषद कर्मचारी आज फिर से एक बार हड़ताल पर लौटे हैं। समर्पित अवकाश का भुगतान करने की इनके द्वारा मांग की जा रही है। पकड़ा पकड़ी करी, उनको मतलब अभद्र व्यवहार से शब्द बोले गए और उनके साथ तनख्वाह की बात मांगने पे राजेश चक्की ने कुछ अपशब्द भी महिला अवकाश मांगने के लिए यहाँ पे जो चक्की वाले राजेश जी गोयल है, उन्होंने हमारी बहन बेटियों की इज्जत पे वार किया। गाली गलौज अपशब्द भी बोले, अपशब्द बोले, बिल्कुल गलत शब्द बोले। वो उनकी क्या मनसा थी आगे इस तरह मतलब हमारी समाज की बहन बेटियों के साथ सस्पेंड करने की धमकी थी उनको। हाँ बिल्कुल धमकी दी। अब सस्पेंड किस वजह पे किस तरह कार्रवाई चाहते हैं हम कार्रवाई ये चाहते हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। इंसाफ इस प्रकार का हो कि कर्मचारी चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम सब कर्मचारी एक हैं। हम आपकी अभद्रता पे कोई मुकदमा भी दर्ज कराएंगे आप? हम मुकदमा दर्ज करवाएंगे। मेरा नाम रीना देवी है, मैं नगर परिषद से सफाई कर्मचारी। जब हम ये हमारी तनख्वाह बोनस के बारे में आके इकट्ठे हुए तो अधिकारी आए और हमसे बहुत बदतमीज बोल रहे हैं और कह रहे हैं और मीडिया वालों को बुलाओ। मीडिया वाले तो बहुत हमारे लटक रहे हैं और बहुत बदतमीज बोला, मैं बता नहीं सकती। तनख्वाह के लिए और बोनस के लिए मेरा ले लेना, बहुत बदतमीज बोले हमसे और मारने पीटने पे आ गए। ये धमकी देते हैं इनको सबको सस्पेंड कर दो, पुलिस बुलाओ, इसको थाने, इनको सारों को थाने में बंद कराओ, सब आदमियों को, और सबको हटा दो इनको। अब बताओ, ऐसे धमकी देते हैं। अब किससे मांग करें हम, किससे बोले हमारा दुख जाके बताओ। सारा पैसा रोक रखा है हमारा, सारा सिलेंडर विलेंडर सब रोक रखे हमारे और कभी भी टाइम पे नहीं मिलती। नगर परिषद में इतने पैसे हैं फिर भी कर्मचारियों के लिए घाटा है उसमें। अब सारा ये देखो, दिवाली के टाइम है, दिवाली के टाइम में सब बच्चों का, सबके घर में बच्चे हैं और हमारी दिवाली नहीं है क्या? कर्मचारी को नगर पालिका की दिवाली नहीं है क्या? और डिपार्टमेंट की तो सबकी दिवाली है, लेकिन नगर पालिका और सबसे पैसा नगर पालिका में है। सारे उसको ये खा के बैठे, सबके किसी का प्लॉट बेच देते हैं, किसी के ये, और लेकिन तनख्वाह देने के लिए ये बिल्कुल मर जाते हैं। और ना जो हम नगर परिषद के उसमें काम करते हैं अभी, हाँ, तो क्या नाम है, ये लोगों से जब हमने पैसे की और उन चीजों की मांग की है तो ये लोग हमसे अपशब्द और बोल के गए। अपशब्द तक गलत बोला है लोगों ने कि हम इन्हें मीडिया के सामने बता नहीं सकते। क्यों नहीं बता सकते? तो इसमें हमारी भी बदनामी होती है। हम इतना इन लोगों के लिए इतना काम करते हैं और हमें जो गवर्नमेंट कर्मचारी है उनको तो ये धमकी दी जा रही है कि इनको हटा दिया जाए, पुलिस बुलाई जाए और जो इनके लिए नाम नोटिस लिखाया जाए और जो प्राइवेट कर्मचारी इनको हटा दिया जाए। ये कौन सा मतलब है? और तो ने एक जेंट्स का इतनी सारी लेडीजों के अंदर गलत बोलना ही इलीगल है। गलत बोल, आप इतनी गलत बोल रहे हैं कि हाँ, हम है ना उनको बता नहीं सकते, आप लोगों को बता नहीं सकते, इतने गलत बोल के गए। ये कौन सा तरीका है भाई? हम हमारे हक के लिए नहीं लड़ेंगे क्या? है, हमारे भी बच्चे हैं, इन बड़े बड़े अधिकारियों के तो बीवी बच्चे हैं, उनकी दिवाली है, उनकी होली है, उनके सारे त्योहार आते हैं। हम गरीबों के त्योहार नहीं आते हैं? हमारा कुछ हक नहीं है क्या? हम हमारे हक के लिए बोल रहे हैं और उसके लिए हमें इतना गलत सुनाया जा रहा है। ये कौन सा मतलब है? ये कौन सा तरीका है? सर, हमारी हड़ताल चल रही है, हमें पेमेंट नहीं दिया जा रहा। हमारा अवकाश का पैसा है और बोनस है, समर्पित अवकाश का। हाँ, हमारे बच्चे सब परेशान हो रहे हैं। हम क्या करेंगे? हम पेमेंट खत्म हो जाता है, गाड़ी लोन की किस्तें कट जाती है तो सुनाई नहीं कर रहे। 2 दिन पहले भी हमसे ये बोला गया कि कल हो जाएगा,
न्यू आज फिर हड़ताल रखी हमने तो सुरेश गोयल आए यहाँ पर। कौन आया था? बोले वो सुरेश गोयल, राजेश गोयल वो आए थे। अनसंट बोले यहाँ पर बदतमीजी से बिल्कुल गलत बोल रहे थे। क्या बता सकते हैं, मेरे को खुद को शर्म आ रही है। अभी दीदी ने बताया था वही सब वो बोल कर गए है ना। ये इस तरह बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई खिलाफ उठाइए, कोई आवाज बोलो। वीडियो वाला को बुलाया, उनके लिए भी गाड़ी गलौज करा उन्होंने। मीडिया के उनके लिए कोई भी आप एक्शन लो ताकि हमसे ना आइंदा कोई भी कर्मचारी से कोई भी इंसान गलत व्यक्ति गलत तरीके से बात ना करे। आज उसने बोला, कल और भी बोल सकता है। पैसा के लिए आई और पेमेंट के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए है ना। तो वो कौन राजेश गोयल वे आके बेतमीजी से बात करी। मेरा तनख्वाह की वजह देना पड़ेगा है? तो ये कौन होते हैं? हमारा जमादार इंस्पेक्टर कुछ नहीं कहते है? तो ये कौन होते? वीडियो वालों को बुलाया तो वीडियो वाला ने भी ये की मेरे वीडियो वाला। किसने कही ये बात? राजेश गोयल ने मीडिया वालों को जगह। हाँ, वीडियो वालों को। तो आपको पेमेंट मांगी थी सिर्फ, और कोई बात नहीं? कोई इज्जत घुमाने थोड़ी आएंगे हम ना, पेमेंट मांगने आएंगे। हमारी कोई इज्जत नहीं है। अब क्या चाहिए आपको? तनख्वाह चाहिए हमको, तो हमारा पेमेंट चाहिए और उसको सबक सिखाना चाहिए। ये बेतमीज से बात नहीं करेगा यहाँ कोई। ये कार्रवाई करो, इसको थाने में दो, न तो फिर इसको कुछ को न थाने में बंद करो। तो देखिए, सुना आपने कि किस तरीके से ये महिलाएं हैं, जो आरोप लगाया गया है राजेश गोयल के ऊपर कि किस तरीके से इनके साथ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए कि ये अपने हक का पैसा मांगती हैं। इन्होंने जो काम किया है उसका वेतन ये मांगती हैं, तो इन्हें अपशब्द कहे जाते हैं, गाली गलौज की जाती है, और कुछ शब्द जो ऐसे कहे जाते हैं कि देखिए वो महिलाएं बता भी नहीं पा रही थी। आप इनकी लाचारी देखिए कि अपना हक अधिकार मांगने के लिए दर दर की ठोकरें ये खा रहे हैं। बातचीत के लिए हमारे सहयोगी लोकेश हमारे साथ जुड़ गए। लोकेश, जिस तरीके से इन पीड़ित कर्मचारियों ने अपनी समस्याएं बताई, अपने हक और अधिकार का ये पैसा मांगने जाते हैं, लेकिन उसके बदले इन्हें जो है गालियां मिलती हैं, अपशब्द कहे जाते हैं। कब से ये परेशान हो रहे हैं? कितना समय हो गया है जब से इन्हें वेतन नहीं मिला है? बिल्कुल पूनम, बताना चाहूंगा जैसा कि कल ये वाकया हुआ था, पूर्व सभापति द्वारा जो महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और उनको गाली गलौज की गई, एक बहुत ही अशोभनीय शब्द थे कि उनको अपने काम के बदले में जहाँ उनका अधिकार है, उनके मेहनत का पसीना उनको समर्पित अवकाश का मांगा था, लेकिन उसके एवज में इन्होंने महिलाओं के साथ जो बदतमीजी जिस तरह के शब्द कहे हैं वह अशोभनीय, बिल्कुल निंदनीय जो शब्द पूर्व सभापति राजेश द्वारा कहा गया, वो बिल्कुल सरासर जो इसकी आम लोगों में इतनी चर्चा हो रही है कि एक महिला को इस तरह के शब्द बोलना और सरेआम इस तरह के शब्द वेतन मांगने के बदले में उनको गालियां मिलती है, तो बिल्कुल ही ये सरासर गलत जो है जनता में मतलब चर्चा का विषय बने हुआ है। और साथ ही यहाँ पर इनका और कुछ नहीं, सिर्फ नगर परिषद द्वारा इनको समर्पित जो अवकाश है उसका 15 दिन का भुगतान करना था, लेकिन उसको 2 दिन पहले इनके द्वारा चेतावनी दी गई, आयुक्त द्वारा समझाइश और आश्वासन दिया, लेकिन आश्वासन के बाद ही पेमेंट नहीं हुआ। उसके बावजूद इन्होंने दोबारा कल से हड़ताल करी, इसी दौरान ये शब्द कहे गए थे। जी पूनम। बिल्कुल, देखिए हड़ताल करने को मजबूर हैं और जाहिर सी बात है कि दीपावली का पर्व है और अभी भी ये खाली हाथ हैं। अब जाएं तो कहाँ जाएं? इनके पास आखिरकार आगे क्या रास्ता बचता है? कहाँ कोई इनकी सुनने वाला है? लोकेश, बिल्कुल इनका एक इस मामले में नगर परिषद सभापति पर भी आरोप है कि इनको समय रहते जहां जो त्योहारी सीजन के चलते जहां पर दिवाली का पर्व है, हर इंसान को पैसे की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में तनख्वाह खत्म हो जाने के बाद जो इनका समर्पित अवकाश का जो 15 दिन का पेमेंट है वो मिलता है, तो ये हर्षोल्लास और खुशी के साथ जो दिवाली का पर्व मनाते हैं, लेकिन इनको समय पर पेमेंट नहीं किया गया और अब ट्रेजरी में बिल देने और आश्वासन देने के बाद ही हड़ताल पर से वापस लौटे और सफाई पर लौटे। लेकिन बात यह है कि हर वर्ष इनको अपनी मेहनत के बदले जो पैसा मिलता है उसके लिए भी इनको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ती है, आंदोलन करने पड़ते हैं और अन्य बिजली और सफाई कर्मचारियों के छोड़ के बिजली सहित नदी नालों के इनकी जो साफ सफाई के जो पेमेंट है वो कर दिए जाते हैं, ठेकेदारों के पेमेंट कर दी जाती है। कहीं न कहीं यहाँ पर घूसखोरी की भी बात आती है कि ठेकेदार से तो कहीं न कहीं कुछ मिलता होगा, लेकिन इन मजदूरों को तो सीधी तनख्वाह देनी होती है, इनसे मिलने वाला क्या है? तो कहीं न कहीं ये का
रहे हैं और इसी के समाज को अपमान यहाँ किया है, उससे वाल्मीकि समाज में आक्रोश है और इसके खिलाफ ये